चैप्टर 1 इतने ऊंचे उठो। यह कविता द्वारिका प्रसाद महेश्वरी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में हमें अपनी वर्तमान पीढ़ियों के बारे में बात की गई है कि उन्हें कैसा होना चाहिए और उनका सोच किस प्रकार होना चाहिए अभी के वक्त में। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा, समता की भाव वृष्टि से, जाति भेद को जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतनी शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इसका अर्थ ये है, सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। गगन का मतलब आकाश होता है, दृष्टि नज़र, सिंचित सींचना, धरा पानी, भाव वृष्टि यानी कि वर्षा का पानी, जाति भेद धर्म वेश मतलब वेशभूषा, द्वेष का मतलब होता है नफरत, इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन मतलब होता है कि पर्वत से आने वाली हवा। इसका अर्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें नए समाज का निर्माण में अपनी नई सोच की जो नया सोच है, यानी कि जो जाति धर्म रंग द्वेष मतलब जलन या फिर जो उससे न किसी को मतलब जिसे अच्छी भावना ना हो आदि जैसे भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को समानता की दृष्टि से देखना चाहिए। जिस प्रकार वर्षा हमें नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलय पर्वत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और शांति लाने का प्रयत्न करना चाहिए। और नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिकों बनो कि जितना स्वयं सृजन है। अर्थात यानी कि नए हाथ यानी कि जो हम लोग नया युग है, नई जो पीढ़ी है वर्तमान में, जैसे कि आप लोग वर्तमान का रूप संवारो यानी कि अभी जो प्रेजेंट में जैसा है, जो सोच है लोगों का उसको आपको संवारना है नई तुलिका से यानी कि नई सोच से, चित्रों के रंग उभारो। इसका अब हम अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि और इस जो ये पंक्ति में कवि कहते हैं कि नए समाज के निर्माण में हमें आगे बढ़कर अपनी कल्पनाओं का आकार देना चाहिए, उन्हें वास्तविक जीवन में लाने का भी प्रयत्न करना चाहिए, जो नए तुलिका से यानी कि अपने नई सोच से लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार कोई कलाकार अपनी कूंची से अपने चित्रों में रंग भरता है, यानी कि जो हर कलाकार का अलग अलग पेंटिंग्स होता है, चित्र होता है, यानी कि सब अलग अलग अपने दिमाग से अपनी बुद्धि से वो उससे चित्र बनाते हैं और अपनी नई सोच देते हैं। उसी प्रकार आपको भी नए सिरे से किसी भी चीज़ को वर्तमान में अगर बदलना है तो आपको प्रयत्न करना होगा अपने सिरे से, अपने स्तर से। उसी प्रकार और आगे कहते हैं कि और जिस प्रकार संगीतकार अपने नए राग में स्वरों को पिरोता है, उसी प्रकार हमें भी अपने समाज को नया रूप देने के लिए सृजनात्मक बनना होगा और सृजन को हमें अपने अंदर मौलिक रूप से ग्रहण करना होगा। यानी कि अगर हमें अपने आसपास के जो जैसा माहौल है अगर उसे सुधारना है तो उसको हमें अपने अंदर से सुधारना होगा और नए सोच के साथ। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गीत जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतनी गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। और आगे कहते हैं, आगे कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं कि अपने अतीत में हुई बुरी घटनाओं को छोड़कर केवल अच्छी बातों को ग्रहण करो, क्योंकि यही अच्छी यादें और घटनाएं ही हमारे भविष्य निर्माण में हमारे काम आएंगी, जबकि बुरी घटनाएं हमें सदैव पीछे की ओर ही खींचेंगी। इनसे हमारा विकास अवरुद्ध होगा। कवि कहते हैं कि जिस तरह परिवर्तन सदैव होता रहा है, उसी प्रकार हमें भी सभी बंधनों को तोड़कर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का उद्देश्य है।
यानी कि इसमें यही कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए। अगर हम बीते हुए चीज़ को बार बार अगर हम दोहराएंगे तो उससे हमारा भविष्य और भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हमें सभी बंधन को तोड़ कर के आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि बार बार जो पीछे हो चुका है उसे दोहराना चाहिए, क्योंकि जीवन बढ़ने आगे बढ़ने का ही नाम है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उस धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिकूल साथ हमारे, दो कुरूप सलोना इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। और आगे कविया कहते हैं, इस पंक्ति में यह कहते हैं कि यदि हम धरती को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और हम अपने समाज को सभी बुराइयों से ऊपर उठकर एक खूबसूरत समाज की रचना कर सकते हैं। और कवि आगे ये भी कहते हैं कि हमें अपनी सोच और भावनाएं सदैव अच्छी रखनी चाहिए, जिससे एक सुंदर समाज की रचना हो सके और वह समाज सदैव विकास की ओर बढ़ता रहे। जिस प्रकार हम किसी आकर्षण की ओर खींचे चले जाते हैं, उसी प्रकार अच्छी सोच के साथ हमें खुद को भी आकर्षक बनाना है। यानी कि कवि इस पंक्ति में हमें हमेशा अच्छा सोचने का संदेश दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि हम किस तरह से एक समाज को अच्छा बना सकते हैं। जो हम सोच रहे हैं कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, समाज में बुरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसे करेंगे खुद से कि हाँ नहीं मुझे ये काम करना, इससे अच्छा होगा, तो ये पहले खुद के अंदर लाएंगे, फिर समाज को भी हम बदल सकते हैं। तो इस कविता का मैसेज यही है, संदेश यही है कि वर्तमान पीढ़ियों की सोच को विकसित करके ही समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है, बिना किसी का जात पात या धर्म या वेशभूषा या ऊंच नीच को देखते हुए। और सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर ही हम आगे अच्छे एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें आपको ये खुद से करना है, चैप्टर पढ़ो और फिर से इसे खुद से करो। ये वाला आपको अधूरी पंक्ति पूरा करना है जो कविता दिया हुआ है आपके बुक में।